अस्सलाम वालेकुम अम्मा अब्बा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? आप लोग रुखसार की शादी में क्यों नहीं आए? पता है हमने कितना इंतजार किया। अम्मी भी आप लोगों के बारे में पूछ रही थी। बेटा इसीलिए तो तुम्हें फोन किया, ये बताने के लिए कि दोपहर से ही ना तुम्हारे अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ अब्बा को? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मा नाहक यूं ही परेशान हो रही हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं। अरे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। शरिया बोर्ड ने ना ढेर सारा काम इनके कंधों पे डाल दिया है। बेचारे काम कर करके थक गए हैं बुरी तरह। अब्बा, आपको इतना काम नहीं करना चाहिए ना। और तुम दोनों भी तो शरिया बोर्ड से गायब हो ना। तुम भी नहीं आती और ना ही इनके नायब काजी। अम्मा फिक्र ना करें, हम भी शरिया बोर्ड आएंगे और नायब काजी भी। इंशाल्लाह घर भी आएंगे और शरिया बोर्ड भी। अब्बा ध्यान रखिए अपना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। कहाँ चली गई ये कमबख्त फर्जी नीलोफर? क्या हुआ? अम्मा अब्बा से बात हो रही थी। हाँ तो अब्बा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सब हमारी गलती है। हम नायब काजी है और हम ही नहीं जा रहे। मगर ये सब प्रोजेक्ट, रुखसार, शादी, सब कुछ की वजह से हमारा ध्यान कहीं और था। गलती हमारी भी है कबीर। नहीं, कौम के लिए इतना कुछ सोचा था और कुछ नहीं कर पा रहे, अपने में ही उलझ के रह गए। तो शरिया बोर्ड चल। हाँ, तो फिर कल शरिया बोर्ड चले। हमें किसी के बारे में कुछ जानना है। कौन है, कहाँ से आई है, क्या करती है, सब कुछ। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? तुम्हारे बारे में। वेल, हम तो यही हैं। और अगर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो हमसे पूछिए ना, दूसरों से क्यों पूछ रहे हैं? चलो तुम ही से पूछ लेते हैं कि कौन हो और यहाँ क्या करने आई है। ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? शहबाज हो? कबीर? कशान? अब पहले तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन? ना ही हम शाहबाज हैं, ना ही कबीर और ना ही कशान। मगर तुम्हारी तरह हम इस घर में बिन बुलाए मेहमान भी नहीं है। पॉइंट। पर तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ बिन बुलाए हैं या फिर बुलाए गए हैं? हवा में बातें करना बंद करो। तुम्हें कौन बुलाएगा इस घर में? पेट्रोल से नहाने वाले दूसरों पर आग नहीं फेंकते विराज साहब। ये रखो, जीनत और रुखसार को डराने के लिए बहुत काम आएगी आपके।
मिराज, हम तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। कहीं जाना है हमें? हाँ कबीर, वो हमें कॉन्ट्रैक्टर से मिलने के लिए अभी कानपुर के लिए निकलना होगा। तुम एक काम करो, उसे यहीं बुलवा लो, शाम में मिल लेंगे। नहीं कबीर, हमने कोशिश की लेकिन वो आज रात को ही मुंबई के लिए निकल रहा है और वो 10 दिन बाद लौटेगा। कबीर, हम 10 दिन तक उसका इंतजार नहीं कर पाएंगे। हम तुम्हारी बात समझ सकते हैं, मगर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि शरिया बोर्ड में तो बहुत जरूरी काम बाकी है, कई केसेस पेंडिंग है। हमें लगता है कि बेहतर होगा। कबीर, एक काम करो, तुम मिराज के साथ चले जाओ। शरिया बोर्ड की जिम्मेदारियां हम पर छोड़ दो, हम सब संभाल लेंगे। और वहाँ जो कुछ। सारा भाभी, हमें आपकी भी जरूरत है, क्योंकि प्रोजेक्ट एरिया के आसपास जितने भी लोग हैं उन सबकी एनओसी तो आप ही करवाएंगे ना। उसके बगैर तो कबीर आगे काम हो ही नहीं पाएगा। आप लोग अपने अपने काम पर चले जाइए, एनओसी हम करवा लेंगे। और अब हम जब प्रोजेक्ट के हिस्सेदार भी बन गए हैं तो इतना तो हक बनता है हमारा, है ना भाईजान? मगर तुम ये काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। पहले जाकर कुछ सीखो, फिर कुछ करना। प्लॉट का साइज 298 मीटर 6 इंच 8 सेंटीमीटर है। प्लॉट का नक्शा बन चुका है, म्युनिसिपैलिटी का अप्रूवल आना अभी बाकी है। प्लॉट के मुताबिक 6 बच्चों के क्लासरूम, 2 टीचर्स रूम, 1 खेल का मैदान, 4 बाथरूम, 4 पानी के बोरिंग हैंडपंप्स, 4 200 लीटर के सिंथेटिक टैंक्स और 11 घर ऐसे हैं जिनकी एनओसी करवानी बहुत जरूरी है। और ये प्रोजेक्ट कबीर साहब का ख्वाब है। तुम्हें ये सब कैसे पता? मिराज भाईजान ने ही बताया था, लगता है भूल गए। तो फिर ठीक है, तुम ये सारा काम संभालो। ज़ारा, तुम शरिया बोर्ड जाओ, और मिराज, हम और तुम कानपुर जाते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नई वाली मैडम पे नजर रखना, घर में भी और घर के बाहर भी, और कोई भी हरकत हो तो हमें आके इत्तला करना। कहाँ जाना चाहती हैं आप मेम साहब? आप अपना रास्ता देखिए जनाब। अगर हमारे शौहर ने हमें किसी पराये मर्द के साथ देख लिया ना, आपकी खैर नहीं। हम आपके आदमी से तो निपट लेंगे, आपको कहाँ जाना है? आप जानते नहीं हैं हमारे शौहर को। आप हमें नहीं जानते। मेराज कहाँ है? उसे रास्ते से ले लेंगे, कोई काम से गया है। बेहतर होगा कि आप हमें किराया रास्ते में ही दे दें। हमारे शौहर से मांग लीजिएगा, वो आपके घर पहुंचा देंगे। वैसे लोग कहते हैं आपका शौहर बहुत गरीब है। गलत सुना है जनाब आपने, दिल से बहुत अमीर है। अल्लाह हाफिज। शरिया बोर्ड में इतनी हलचल क्यों है आज? आप लोग तशरीफ रखिए। आज शरिया बोर्ड में एक बहुत ही अर्जेंट केस आया है। मामला बहुत ही नाजुक है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस के लिए एक सब कमेटी बनाई जाए। क्योंकि केस औरतों ने किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस कमेटी का चेयरपर्सन
जारा आपको बनाया जाए। आपको कोई एतराज? जी नहीं, कोई एतराज नहीं। मगर केस क्या है? शहर की कुछ औरतें चाहती हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक उन्हें भी मिले। हमें लगता है इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। हम खालिद साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं। जारा बेटी, जिन औरतों ने ये केस किया है, आप उन्हें समझा बुझाकर केस वापस लेने के लिए राजी कीजिए। हमें लगता है कि हमें उनकी बात सुननी चाहिए। उनकी डिमांड नाजायज नहीं है। लेकिन इस वक्त ऐसी बातों के लिए हालात मुनासिब नहीं है। जारा बेटा, फिलहाल इस मुसीबत को टाल ही देना चाहिए। हाँ हाँ, टाल देना चाहिए, यही मुनासिब है। ठीक है, अगर आप सबकी यही राय है तो जारा, आप उन औरतों को एक बार समझाइए। हम शाम को शरिया बोर्ड की मीटिंग में फिर मिलेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग बने बनाए निजाम के खिलाफ क्यों जाना चाहती हैं? क्या आपको अंदाजा है कि आपका ये कदम मुल्क का माहौल बिगाड़ सकता है? औरतों के हक की बात करने से मुल्क का माहौल कैसे बिगड़ेगा? मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना तो हमारा दीनी हक है, तो हमसे हमारा हक क्यों छीना जा रहा है? दुबई, सऊदी अरबिया जैसे मुस्लिम मुल्कों में औरतों को नमाज पढ़ने की मस्जिद में जगह दी जाती है। हमने वहाँ खुद नमाज पढ़ी है, हमें बहुत अच्छा लगा, तो फिर यहाँ क्यों नहीं? हम में से कई औरतों ने अपने शौहरों की इजाजत लेकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश भी की है, पर हमें तो मस्जिद में जाने ही नहीं दिया गया। अब आप शरिया बोर्ड से क्या चाहती हैं? हम शरिया बोर्ड से ये चाहते हैं कि शरिया बोर्ड हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दिलवाए, क्योंकि जिस बात से हमें हमारा मजहब नहीं रोकता, उस बात से हमें क्यों तोला जा रहा है? ठीक है, हम सोच समझ के मस्जिद कमेटी से बात करेंगे, फिर ही कुछ फैसला लेंगे। तो क्या हम आप पे भरोसा कर सकते हैं? इंसानों पर नहीं, अल्लाह पर भरोसा करिए। वो किसी की तरफदारी नहीं करते, सिर्फ इंसाफ ही करते हैं। और आप लोग बेफिक्र होके जाइए, हम खुद इस मामले पर तहकीक करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार, मेरा घर के मामलात में उलझ कर बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। अब हमें तेजी से काम करना पड़ेगा। हाँ कबीर, इसलिए तो हम तुम्हारे सारे काम छुड़वाकर तुम्हें कानपुर लेकर चल रहे हैं। सर, मैडम घर से बाहर निकली थी, थोड़ी दूर तक नजर आई और फिर गायब हो गई। क्या मुसीबत है? क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्टर का मैसेज आया, बोला कि कुछ इमरजेंसी हो गई है तो आज मिल नहीं पाएगा, कल अपने एसोसिएट को भेजेगा। अल्लाह जो करते हैं ना, बेहतर के करते हैं। हाँ, गाड़ी वापस घुमाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस मस्जिद में औरतों के नमाज पढ़ने का कुछ इंतजाम है क्या? औरतें घर पर नमाज पढ़ें, उन्हें मस्जिद आने की क्या जरूरत है? और अगर कोई औरत सफर पे हो, उसका घर बहुत दूर हो, इस मस्जिद के पास हो, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए मोहतरमा, मजहब के बारे में ज्यादा सवालात पूछना अच्छी बात नहीं है। जो मना है बस मना है, उससे आगे हम कुछ नहीं जानते। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाअल्लाह,
मानना पड़ेगा ज़ारा बेटी की काबिलियत को, इतनी जल्दी वापस आ गई। उन औरतों को तो मना ही लिया होगा। ज़ारा, बोर्ड को अपनी रिपोर्ट पेश करो। जी, हमने उन तमाम औरतों से बात की, उनकी शिकायत भी सुनी, उस खास मस्जिद भी गए और बाकी मस्जिदों के भी जिम्मेदार लोगों से बात की और अपनी खुद की भी रिसर्च की। इस मामले को अच्छी तरह समझने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें उन औरतों की शिकायत पर गौर फरमाना चाहिए और हमें लगता है कि उनकी मांग जायज है। ज़ारा, हमारे यहाँ औरतें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ती और इसके लिए एक जायज़ वजह भी है। औरतें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ती ये अलग बात है और औरतें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती ये दूसरी बात है। और हमें लगता है कि ये दूसरी बात जायज़ नहीं है। औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक मिलना चाहिए। फिर वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़े ना पढ़े, वो हमें उन पे छोड़ देना चाहिए। तो आप ये कहना चाहती हैं ज़ारा बीबी कि अब तक जो भी हो रहा है वो सब गलत हो रहा है? जी नहीं, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें इस मामले को बिना जाने रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें इस मामले पर, इस केस पर अच्छी तरह गौर करना चाहिए। क्योंकि हमने इस केस की जिम्मेदारी ज़ारा कबीर अहमद को सौंपी थी, इसलिए उनका मशवरा मानते हुए हम इस केस को एक्सेप्ट करते हैं। अब इस केस पर किसी और वक्त बहस होगी। जी। देखिए, हमने आप लोगों के केस को शरिया बोर्ड की हेयरिंग तक तो पहुंचा दिया है, लेकिन अब आप लोगों को अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं। हो सकता है कि आप लोगों पे बहुत प्रेशर आए, लेकिन हक की लड़ाई के लिए पीछे नहीं हटते। हो सकता है कि हम सबके घर वाले, हमारे शौहर, हमारे बच्चे हमें रोकने की कोशिश करें, लेकिन बिना बदतमीजी किए हमें उन्हें यह समझाना है कि हमारी हक की लड़ाई सही है। तुम हमारी औरतों को भड़का रही हो? हाँ, क्या है ये सब? ये आप क्या कर रही हैं? काजी की बेटी हमारी मदद कर रही है और आप उसे धक्का दे रही हैं। उनसे लड़ो मत, उन्हें समझाओ जाके कि उनका हक क्या है। आप आइए मेरे साथ। ज़ारा, ये चोट? ये लोग कौन थे? क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं, बस खरोच आई है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? अब वो हमारे प्रोजेक्ट का काम अभी खत्म हुआ है ना, तो हम यहीं से गुजर रहे थे। पर तुम्हें तो काफी चोट आ गई है। चलो हम घर चल के तुम्हारी फर्स्ट एड करते हैं।
वेदिका माथुर की बेटी का एमएस तो याद है ना? इस बार उससे भी बड़ा धमाका करेंगे। चुपचाप लड़के के पास जाओ और शादी के लिए हाँ कर दो। 4 दिन में बारात लेकर आ रहा हूँ मैं। कल इस श्रुति की शादी होगी। जाके लड़के वालों से कह दो कि हम 3 दिन इंतजार नहीं करेंगे। शादी होगी तो मेरे घर आएगी, मर रहेगी पुनीश जी के साथ। क्यों रो रही तू? क्या हो गया श्रुति? क्या हुआ? अच्छा, बड़ी अम्मा ने थप्पड़ मारा इसलिए रो रही है। देख श्रुति, मैं जानता हूँ उन्होंने सही नहीं किया, लेकिन उन्हें ये बात अभी अभी पता चली है, तो कहने की उनका गुस्सा होना जायज है और हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनकी तबीयत अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं है। लेकिन ये तो सोच आगे के बारे में। अब 1 दिन में तेरी शादी है। वैसे मैं तुझे 4 दिन बाद मिस करने वाला था, लेकिन अभी मुझे 1 दिन बाद ही मिस करना पड़ेगा। क्यों रो रही है तू? कानपुर में मेरे साथ ही होगी। मैं तेरे घर कभी भी टपक सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि तू मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी। श्रुति, मैं प्रेरित से बात करूंगा, उसे तेरे बीते हुए कल के बारे में, आज के बारे में सब बताऊंगा। सब सही हो जाएगा। तो टेंशन क्यों ले रही है? तेरी शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी श्रुति, ये तेरे भाई का वादा है। मैं हूं ना, हमेशा रहूंगा तेरे साथ। अभी तो बहुत खुश होगी अपनी शादी में, ट्रस्ट मी। आई विश मैं तुम्हें बता पाती भाई, ये शादी मेरे लिए कितनी बड़ी सजा होगी। काश मैं तुम्हें सच बता पाती।